बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फैशन एंड क्रिएशन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे और आप सबकी ज़िंदगियों को खुशियों और राहतों से भर दे, आमीन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कूल, खूबसूरत, मॉडर्न एंड स्टाइलिश सा स्लीव डिज़ाइन बनाने का तरीका बता रही हूँ। पहले आप मेरे चैनल चेरी फैशन एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने मेरे दूसरे चैनल चेरी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक एंड शेयर भी करना है। उसकी वीडियोस भी बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए, देखिएगा। बहुत अच्छे ब्यूटी टिप्स हैं आपके लिए, तो आपने ज़रूर मेरे उस चैनल पे जाना है। तकरीबन ये 8 इंच है। ये देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपनी मेजरमेंट के मुताबिक लेके हमने कंधे की कटिंग कर ली है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से फैशन पट्टी दी गई थी साथ मेरी स्लीव्स के, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये है तकरीबन 2.5 इंचज़। ये इसकी इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो लेंथ होगी इस पट्टी की, तो इस तरह ये हो जाएगा 10.5 इंचज़ तैयार ऊपर वाला पार्ट। अगर आपके पास इस तरह से अलहदा पट्टी नहीं है तो आप पूरा जो है 10.5 का एक ही फैब्रिक ले सकते हैं लंबाई में और उसके बाद उसके ऊपर लेसिस वगैरह अटैच कर सकते हैं। इसे अब हम इस तरह रख के और इसके साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद ये हमारा नीचे वाला पार्ट है, इसकी मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये इसके सेंटर का ये इतना पीस था जो स्लीव का पीस था, रियल जो पीस था ये तकरीबन 21 इंचज़ है। तो मैंने यहाँ पे साइड पे ये देखिए जोड़ डाला है, इस तरह से कपड़ा ऐड किया है 3 इंच इधर और 3 इंचज़ ही इधर। इसकी जो चौड़ाई हो गई है वो तकरीबन 27 इंचज़ हो गई है इस नीचे वाले पार्ट की स्लीव के। बाद इसकी जो लेंथ है ये देखिए तकरीबन 14.5 इंचज़ है और यहाँ पे मैंने पीको करवा ली हुई है। ये देखिए बेबी पीको मैंने इसे करवा ली है। आप चाहें तो बारीक डबल फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन पीको से इसकी ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगी। उसके बाद ये देखिए बखिया बड़ा करके यहाँ पे हमने इस तरह से एक पैर के फासले पे 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं और इन सिलाइयों से अब इस तरह से धागा खींचते हुए हम चुनट्स बना लेंगे। चुनट्स बनाने के लिए ये देखिए दोनों सिलाइयों के मैंने एक एक धागा ले लिया ऊपर वाली साइड से, या तो आप नीचे वाले दोनों धागे पकड़ेंगे या ऊपर वाले। तो आपने इस तरह दोनों धागों को इकट्ठे पकड़ के इस तरह से खींचते हुए आपने चुनट्स बनानी है। जब तक मैं चुनट्स बना रही हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दें। अब ये वाला जो हमारा पार्ट है इसकी चौड़ाई है तकरीबन ये देखिए 17.5 इंचज़। ये हमारा तकरीबन 1 इंच कम है। अब हम यहाँ से थोड़ी सी चुनट्स खोल लेते हैं। ये देखिए हमारी मेजरमेंट बिल्कुल पूरी हो गई है। अब हम अपनी चुनट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सेंटर में चुनट्स ज़्यादा की हैं और ये जो हमारा पार्ट था जहाँ पे हमने ये जोड़ डाला है जो फैब्रिक, यहाँ पे मैंने चुनट्स नहीं बनाई हैं क्योंकि ये साइड पे आ जाएगा और ये जो ऊपर वाला पार्ट है सेंटर वाला यहाँ पे मैंने अच्छे से चुनट्स डाल दी हैं। ये देखिए ये मैंने जो फैशन पट्टी थी हमारी उसे मैंने अपने हाफ स्लीव्स के साथ अटैच कर लिया है। इसके बाद अब हमने ये इस फैब्रिक को इस तरह से नीचे को पलट के और अच्छे से आयरन कर लेना है। तो ये देखिए इसे हमने इस तरह से आयरन करके अच्छे से ये देखिए हमारा जो फैब्रिक है वो प्रेस हो गया और अब हमने इसको इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगानी है। ये हमने अपने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है और इस तरह से हमने किनारे पे सिलाई लगाई है। आपने भी जब ये डिज़ाइन रेडी करना है तो इस तरह से यहाँ पे आपने
ज़रूर यहाँ पे कुछ लेस या इस तरह से अगर फैब्रिक में फैशन पट्टी है तो उसे ज़रूर अटैच कीजिएगा। ये देखिए इसकी टोटल जो लेंथ है इस वक्त है 24 इंचज़। अब मुझे इस जो स्लीव की तैयार लेंथ है वो 22 इंच चाहिए या 21.5 इंच, 22 इंच मुझे इसकी तैयार लेंथ चाहिए। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा अपने फैब्रिक रखना है। इससे 1 इंच ये जो है ये इलास्टिक में यूज़ हो जाएगा और 1 इंच इलास्टिक की वजह से जब हम पहनेंगे तो वो बाजू की लंबाई में फ़र्क आ जाता है इलास्टिक की वजह से। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपनी तैयार लेंथ जितनी आपको चाहिए उससे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। और ये जो तैयार हो के भी 1 इंच एक्स्ट्रा आपको नज़र आएगा कि 22 अगर मुझे चाहिए तो ये 23 इंचज़ होगा। उसके बाद ये देखिए इस तरह से ये मैंने इलास्टिक ले लिया। ये बिल्कुल धागे की तरह इलास्टिक होता है और नलकी पे होता है। ये देखिए इस तरह से। अब इसे क्या करना है कि इसे हमने फिरकी पे इस तरह से लपेट लेना है और इसे हमने हाथ से लपेटना है। इसे हाथ से हमने लपेटना है और इसे बिल्कुल खींचना नहीं है। जो इसकी पोजीशन है उसी में ही हमने इसे फिरकी के ऊपर लपेटना है। अब हम इस फिरकी को यूज़ करेंगे इलास्टिक वाले के, तो हमने अपनी मशीन की डब्बी को इस तरह से थोड़ा सा इसके जो यहाँ से लूज़ कर लेना है इसके पेज को, ताकि यहाँ से ये खींचे ना ज़्यादा। इस तरह से फिर चुनट्स नहीं आएंगी हमारे कपड़े पे। तो अब हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है। तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे 1.1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और सिलाई लगाने से पहले हमने अपने मशीन का बखिया जो है वो बड़ा कर लेना, फुल बड़ा आपने कर लेना। ये हम स्लीव की सीधी साइड पे रख के ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं और ये हमारी बहुत अच्छी चुनट्स बनती जाएंगी, बहुत सॉफ्ट सी और कंफर्टेबल सी। अच्छा, जब आपने एंडिंग करनी है या स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने तकरीबन 1.5 से 2 इंच ये देखिए इस तरह से बढ़ा के इलास्टिक को और धागे को तोड़ना है। इससे ये होगा कि अगर हम पूरा तोड़ेंगे तो उससे फिर बाद में खींच के इलास्टिक निकल जाता है। अब हमने नेक्स्ट सिलाई लगानी है 1 पैर का फासला छोड़ते हुए और ऐसे अपने कपड़े को आगे से हम सीधा करते जाएंगे। जो चुनट्स बनी हुई हैं इसको इस तरह से सीधा करते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसी तरह 1 पैर के फासले से मैं यहाँ 7 सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये बैक साइड से भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। बहुत खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन, हमारी चुनट्स रेडी हो चुकी हैं। और ये मैंने बताया आपको कि मैंने 7 सिलाइयाँ यहाँ पे लगाई हैं। मैं अगेन आपको मैयर करके बता रही हूँ। ये देखिए जो मैयरमेंट हमने की थी, पहले 24 इंच थी, अब 23 इंच रह गई है। और अब 1 इंच मज़ीद जब हम पहनेंगे तो अगर हमें 22 इंच चाहिए तो हमने 23 इंच से रखना है तैयार। इसे हम अपने स्लीव पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और उससे पहले ये देखिए इसके ये जो किनारे थे इस पे मैंने फुल छोटा बखिया करके यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। 2 सिलाइयाँ इधर और 2 दूसरी साइड पे, ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो बिल्कुल फिक्स रहे। इसके बाद हमने यहाँ पे अब अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है और ये हम मैयर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 4.5 इंचेस और यहाँ से आपने बिल्कुल इसे सीधा रखना है। यहाँ से आपकी फिटिंग में आएगी इस तरह से सिलाई और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया। आप सिलाई की शेप देख लें कि किस तरह से लगी हुई है। इसके बाद अब हम अपने स्लीव को सीधा करते हैं। यहाँ से भी देख लिए स्टार्टिंग पॉइंट से जो हमारा फैब्रिक था इसे इस तरह से हमने अंदर कर दिया ताकि उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा, कूल सा, ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन जो है वो बन के रेडी हो गया है। इसकी बहुत ही पहने हुए आप पहनेंगे इसकी बहुत ही मॉडर्न और स्मार्ट लुक आएगी।
जल्दी से मेरे जो इस वीडियो है इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दूसरे चैनल चेरी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर भी ज़रूर जाइए, उसका भी विज़िट कीजिए। वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, बहुत यूज़फुल वीडियोज़ हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिए और यूज़ कीजिए। तो ये देखिए मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ब्यूटीफुल, कितना स्टाइलिश किस्म का हमारा जो ये स्लीव डिज़ाइन है वो बन के रेडी हुआ है। ये देखिए मेरे बाजू की एकदम से कितनी स्मार्ट सी लुक आ रही है इसमें। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपने भी ये ज़रूर डिज़ाइन ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है हमारा, और ऊपर से भी इसकी बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है जो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ कैमरे में। पे पट्टियाँ आपने ज़रूर लगानी है, और बहुत ही अच्छा ये जो हमारा डिज़ाइन है ये बन के रेडी हुआ है, सिंपल इजी एंड स्टाइलिश। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल इसे का बहुत फैशन है, किसी भी मॉर्निंग शो में देखिए, कहीं भी देखें आपको ये डिज़ाइन पहना हुआ ज़रूर नज़र आएगा। ये हमारे दोनों स्लीव बन के रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई करेंगे अपने ईद के सूट पे, इसे फटाफट बना लीजिए। तो मेरे जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ। नए चैनल पे भी ज़रूर चाहिएगा, तो में अच्छे से खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।